मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है चंबल और ग्वालियर संभाग में, जहां पिछले दिनों बाढ़ का तांडव मचा हुआ था, तो वहीं भाजपा सरकार के नेताओं ने बाढ़ की तबाही को देखने के लिए हवाई दौरों की होड़ सी मच गई थी। बाढ़ की इस तबाही में चंबल और ग्वालियर अंचल में निचले तबकों में पूरी तरह जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कच्चे मकान ढह गए हैं, किसानों के मवेशी बाढ़ में बह चुके हैं और खाने के लिए राशन भी अब उनके पास नहीं है। लेकिन बाढ़ से पीड़ित जनता की खैर खबर लेना तो दूर, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने हवाई दौरे करके महज फोटो वीडियो शूट कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व नए नवेले मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हवा से चक्कर लगाकर निकल गए। जी हाँ, हमारी आज की खास पेशकश यही है कि बाढ़ की चपेट में आई जनता के हाल जानने कौन पहुंचा जमीन पर। वैसे तो बहुत से नेता फोटो खिंचवाने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचे थे, लेकिन चंबल ग्वालियर क्षेत्र की जनता के जख्मों को मरहम लगाने मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे जमीनी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह लोगों का दुख दर्द बांटने उनके बीच पहुंच गए। जी हाँ, हम आपके पास यही बड़ी और खास खबर लेकर आए हैं। हम आपको अब दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में शासकीय हवाई दौरों के बाद दिग्विजय सिंह ने किया बाढ़ से नुकसान का जमीनी सर्वेक्षण। मत कट गया जे गन गन मत माना में मां का कलक बच गया मां का खाए भी नहीं खा एक भी पका मकान बन कच्चा मकान ये यहां के आवास वगैरह का आवास पानी को कुछ नहीं दे रहा आज पानी तो कुछ निकाओ तुम आज पानी को कुछ भी नहीं दे रहा। ये क्या बन क्या पानी नहीं मिलेगा ना। पटवारी का कहना है सर्वे नहीं कर रहा, नखरे कर रहा है। मैं नहीं करूंगा ऐसे। पटवारी से निकलेगा, हमारी पार्टी मर गई, वो लिखी नहीं है। दिग्विजय सिंह चंबल ग्वालियर के अपने 4 दिवसीय दौरे में श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड व दतिया जिलों के ग्रामीण अंचल में उन सभी गांवों में पहुंचे जहां बाढ़ ने तबाही मचा दी थी। दिग्विजय सिंह का ये दौरा कई मायनों में इसलिए भी खास माना जा रहा है कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हैं, ग्वालियर चंबल में कांग्रेस लीडरशिप का एक वैक्यूम बन गया था। दिग्विजय सिंह ही समूचे मध्य प्रदेश के ऐसे नेताओं में शुमार हैं जिनकी मध्य प्रदेश की हर विधानसभा के गांव-गांव में दस्तक है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाढ़ के तांडव के बाद जनता के बीच कोई पहुंच सकता था, तो एक ही नाम है, वो है दिग्विजय सिंह। बाढ़ की वजह से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि चंबल ग्वालियर के 6 बड़े पुल नदी के तेज बहाव में बह गए। मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्रियों ने इन टूटे पुलों को जहां हवाई सर्वेक्षण में देखा, तो वहीं दिग्विजय सिंह सेवड़ा में सिंध नदी पर टूटे हुए पुल के पास पहुंचकर बाढ़ से नुकसान को नजदीक से देखा है। दिग्विजय सिंह ने अपने दौरे के दौरान गांव-गांव पहुंचकर बाढ़ प्रभावितों से बातचीत कर उनके टूटे मकानों को देखा, पानी में सड़ चुके अनाज से खाने पीने में आ रही दिक्कत को समझा। इसका गेहूं का क्या करोगे? काल नहीं करे तो अब तो भैंस पार्टी में खा लेंगे, बड़े खा लेंगे। हाँ मवेशी को कुछ तो खाए भी नहीं खाओ जी। ये बताओ, एक डालते का एक शरीर की ममता बताओ, एक तो ममता ही होता, नहीं इधर गाय भैंस नहीं सूंघती इसको। तो सूख जाएगा तो खा सकते हैं, फिर इधर गाय तो नहीं खा सकते, फेंकना पड़ेगा। तो कच्चा मकान था मेरा, हाँ पूरा गिर गया, फोटो है मेरे पास। तो उसकी कोई जांच करने कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। और तेरे को अनाज वगैरह कुछ मिला? नहीं मिला? नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। और पैसा तेरे खाते में, तेरे पिताजी खाते में आए कि नहीं आए? पैसे नहीं आए। पिताजी तेरे हैं मौजूद? कैश यहाँ पर खड़े हुए हैं। दिग्विजय सिंह के इस दौरे में जनता ने खुलकर बताया कि मौजूदा सरकार मुसीबत की इस घड़ी में कुछ काम नहीं आ रही है। आप लोगों को 50-50 किलो का अनाज या आटा मिला कि नहीं मिला? किसी को नहीं मिला? अच्छा, जिसको मिला है हाथ उठा दे, किसी को मिला है क्या? किसी को नहीं मिला? हमारे इलाके में 50 किलो अनाज पूरा मिल रहा है। वहीं दिग्विजय सिंह ने दौरे के दौरान कई जगह राशन बंटवाया और पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि वे अपनी ओर से हर संभव मदद करेंगे। उनको ये राहत राशि बंटवा रहे हैं। उसके बाद जमीन के जो फसल है उसका सर्वे भी करने का निर्णय है, वो हम लोग करवा दें। ठीक है।
दिग्विजय सिंह से जुड़ी खबर हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि जनता के लिए जानना जरूरी है कि उनके दुख दर्द में कौन उनके करीब पहुंचकर दुख बांटता है और कौन सिर्फ कोरी राजनीति करके निकल जाता है। हमें चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में जनता के बीच इस तरह पहुंचने वाले सिर्फ एक राजनेता की जानकारी मिली थी, वो हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यही थी हमारी आज की पेशकश। देखो पूरा नीचे पाइए को बरमती धक्का नहीं दिखा रहा हो तो जनता दो की जगह बर्मा चाहिए लगे तो नहीं दिख रहा है। का नाम आपको? अच्छा, आपके पति का नाम? राम प्रकाश। कहाँ की निवासी हैं आप? डमरपुरा। अच्छा, क्या समस्या आप लोगों की? अब समस्या की तो आप लोग हमसे मत पूछो, जो है कि वो हमारे दिल में है, लेकिन हमारे आज भी हमारी जान बचा दी जो गंगा माई ने, वो भी दिक्कत में है। हम लोग, हमारे बच्चे जो है बुरी तरह से तड़प रहे, जैसे जल से बाहर मछली तड़पती है, और खाने को पीने को कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई रामदाता सुन ले तो थोड़ा 5 किलो 5 किलो आटा भिजवा देते हैं, लेकिन 4 दिन हो गए, 5 कोई वो भी नहीं आया। अब मैं क्या करूं, क्या बच्चन को खिलाऊं और कैसे उन्हें मनाऊं? हम तो जो है सो हैं, लेकिन मेरे बच्चन के भविष्य की अगर आप सोच सको तो मेरी कोई की कहूँ, या गड्ढा में से या नाली में से, हमको नाली के कीड़ा है आज, अगर जामे से आप निकाल दो तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी, और हमारे भूख प्यास की सुन लो। और गाय गेहूं 4 पसेरी बटे हैं जो, वे हमारे पास कनू का कल नहीं दियो, क्यों कि मेरी परमिट नहीं बनाया गया, मेरी परिवार आईडी नहीं है, मेरे बच्चन की परिवार आईडी नहीं है, मेरे 2 बहुएं हैं, और सभी के जेई 4 लड़का, किसी के 5 लड़का, उनकी कोई ना परिवार आईडी है ना उसको मिलता है। मुखिया को एक को दिया जाता है, वो भूखे रहें अदिया भर जाएं। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? श्रीमान जी एक बात बोले जी, नाम बताओ। क्या नाम भाई आपको? सगुन देवी। आपके पति को क्या नाम है? विजय सिंह। विजय सिंह। हाँ। कहाँ की निवासी हैं आप? हम डमरपुरा के देसा। अच्छा, अब क्या? अब जंगल में डरे हैं साहब, भूखे मर रहा है, प्यासन मर रहा है, कुछ गांव में बूढ़े पैर में कुछ नहीं है साहब। जो संपत्ति थी वो चली गई, ले गई गंगा माई। अब बोलो हम कहाँ जाए, कहाँ मर जाए, कोई तो नहीं रहा माई। और पन्नियन में डरे ऐसी में पत्ता सी डरी है, सुबह में तप रहा है आदमी, बच्चे तप रहा है, बीमार हो रहा है, बचे भी नहीं रहे वहाँ में। अब बोलो हम क्या करें, क्या मर जाए, आपकी श्रीमान जी कुछ हो जाए तो कितना मिल लिया है। और हमारी 3 नाव आती साहब, बीवी चली गई, हम बिल से पलटते, अब हमको कुछ नहीं है, खाने के लिए जगह लेंगे, जमीन लेंगे, हम पे एक पिस्सो लेंगे साहब, गम्बा से पंजाब में, हम तो बिलाई से पलटते। ठीक, अब कहाँ जा रही हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं आप सब लोग? अब हमको तो रोड गवा दो भैया, पर नदी में से कमी से चले जाए, हमको नहीं चाहिए। अब तो रोड गवाओ, या जड़िया मिल जाए या गीत भर मिल जाए हमको, ठीक, बस 2 में से चाहे कोई से मिल जाए। क्या बात कर रही थी आप? सीओ साहब ने हमसे ये बोला कि सेक्रेटरी नो कागज ले जाओ और जो है उनसे बनवा के ले आओ। तो अभी तक सेक्रेटरी को देखा आपने? नहीं, हमने सेक्रेटरी के दर्शन भी नहीं करे, मिलता ही नहीं है। हम अच्छा। कोई कहीं बताता, हम कहीं भटकते फिरते हैं, पर वो नहीं मिलता है। अच्छा, तो यह बात आपने सीओ साहब से कही नहीं? मैंने सीओ साहब से कही, सबसे कही, वे जो कह देते हैं कि बन जाएगी, बन निराशा जाएगी। मिली केवल? निराशा मिली। ठीक है, क्या नाम बताया आपने? बेटी भाई मिट गया, कोई नहीं। क्या नाम है? पहले तो नाम बताएं आप। हमारा बेटी भाई। किस गांव की निवासी हो? डमरपुरा। पति का नाम राम प्रकाश। जी, क्या समस्या है अपनी पूरी? हमारी ये समस्या है कि हम आपसे क्या बताएं, हमारे पास कुछ नहीं बचा। मकान है तो ये डरे, गाटर डरे, पटिया डरे, इनको खींचने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही। अब हम कहाँ मरे, कहाँ जाए, हमारी कुछ तो समझ शासन नहीं। प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली अभी तक? कलेक्टर जी आए हैं, अब जो भी वे कह जाए
तो उन्होंने तो मुआवजा देने के लिए बात करी है। हाँ, बात करी है उनने, मुआवजा देने की करी उनने, जो भी घोषणा करी कि हम जो है राशि देंगे आपको, बर्बाद मतलब खर्चा पानी के लिए, बच्चन को कपड़ा ओढ़ने के लिए, तुम्हें परेशान नहीं होने, झुग्गी झोंपड़ी आपकी और समरवा दें जी। हाँ। और अभी तक मिली नहीं है राशि? अभी राशि नहीं मिली। अच्छा, तो कहाँ आप है? लोगों के खाते हैं बैंक में? हाँ, हमारे हैं जमा। अच्छा, आईडी अलग अलग हैं आप लोगों आईडी हमारे बच्चन की 2 है, हमारे बच्चा 3 बच्चे हैं हमारे बेटन पे। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? हमारे 3 बच्चे हैं। अच्छा। एक की अब शादी नहीं हुई। अच्छा। और 2 जो है की शादी हो ये गई। दोनों की आईडी अलग अलग है? अभी पता नहीं, आईडी अलग है लेकिन निकालते नहीं है कोई। तो फिर आईडी के लिए क्या बताया आपने? हमको आईडी निकलवाने गए सर, तो उसने ये बोला हमसे। किसने? आईडी बाद निकालते हैं जो। अच्छा, कहाँ पे? स्यावड़ा। जी जी। तो उनने कहा कि जो सेक्रेटरी आपके हैं, सबको ना रोक बोल 10 किलो एक जोला धरे सबको पैक हां का है मामा का है नहीं अगर भी ये कोना फिर चार्ज कितने हां गुड कहाँ नाम भाई साहब आपको? अरे भाई बोले नाव कहाँ है भाई साहब? राजीव, कहाँ से आ रहे हो आप? डेरन पे से आ रहे हो? तो क्या सामग्री ली है इसमें? इसमें कुछ नहीं है। तो ये सामान ले जा रहे हो, कहाँ पर ले जा रहे हो? जहाँ नल पे ले जा रहा। अच्छा, हेडपम्प पे ले जा रहे हो? एक ही मात्र हेडपम्प है यहाँ पे? वो भी पानी दे रहा है कि नहीं? खराब दे रही है। क्या नाम बताया आपने? रवि। किस जगह के निवासी हो? जमालपुरा। ठीक है सर। तुम छोड़ो, आज तुम बिल्कुल तुम्हें करना नहीं डरा नहीं। क्या नाम है आपका? कौन से गांव में रहती हो आप? अम्मा, आपका ये जल भाव से नदी का जो जल आया है यहाँ पे, आपका कितना नुकसान हो गया? कुछ नहीं बचो, बंगन की जीवन चली गई। अच्छा, पूरा सामग्री भी बह गया? हाँ। और कहीं मकान भी गिर गया आपका? हाँ, उधर गिर गया मकान, पूरा गिर गया, बस यही रूम बचा हुआ है। दादा, क्या हो गया आपके हाथ में? सर जी, वो हम सामान निकाल रहे थे जी मकान में से। क्यों निकाल रहे थे सामान? सामान जो बाढ़ आई ना पानी की जी, तो मिली नहीं, सूचना हमको पड़ी नहीं। अच्छा, अचानक में तो बाढ़ आ गई रात में, तो सामान उठाया तो साला वो दीवार आ गई। क्या नाम है आपका? मान सिंह कुशवाहा। आपके पिताजी का क्या नाम है? बुद्ध सिंह। किस जगह के निवासी हो आप? दुबई। आपको कोई सूचना मिली थी जब ये? नहीं, कोई सूचना नहीं मिली सर। जब ये सिंध नदी का जल भराव में आ रहा था, बढ़ रहा था, तो उस आप लोगों को पहले अलर्ट नहीं किया गया था? कोई नहीं आया सर। अच्छा, आप बताएंगे कि अभी जो जल बढ़ने वाला है आज की डेट में, इसके बारे में कभी आपको अलर्ट हुए कि नहीं? हाँ, आज हो गया। कैसे हुए आप अलर्ट? आज अलर्ट थाने से आया है। अच्छा, थाने वालों ने बताया आपको? उसके पहले नहीं बताया था किसी ने? यदि बताया होता तो आप लोग भाग जाते। जो खरे काम की धुरूंगा। कितना गेहूँ था अपने पास? अपने पास था 40 क्विंटल। क्या नाम है आपका? अजमेर सिंह कुशवाहा। और किस गांव के निवासी हैं? दुबियाई। और इसके अलावा क्या नुकसान हुआ आपको? मकान गिर गया मेरा लेंटर का। और मकान के अलावा? और भूसा पूरा सब बेकार हो गया। कोई पशु वगैरह? पशु का ये तो हमने भगा दिया था पहले। अभी पता है कहाँ चले गए वो लोग आपके? नहीं, अभी पता नहीं है कहाँ है पशु।